Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को फिर से ऐसा अवसर दिया कि हम परमेश्वर के चरणों के पास हम लोग उपस्थित होने पाते हैं। इससे पहले हम लोग आराधना में जाएं, हम लोग परमेश्वर के हम लोग वचन में से हम लोग पढ़ेंगे, और वो लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 134, उसमें ऐसा लिखा है, हे यहोवा के सब सेवक को सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुझे आशीष दे। आइए हम लोग आज की आराधना के लिए हम लोग परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरे चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में। पूरे सप्ताह भर तूने हम सबकी रक्षा रखवाली हिफाजती की, और आज के इस दिन को तूने हम लोगों को प्रभु जी देखने का सुंदर अवसर दिया, और इस मीठी संगति के लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को कितने लोग देख नहीं पाए प्रभु जी, इस संसार से चल बसे, लेकिन ये सब कुछ तेरी दया है, तेरी करुणा है हमारे जीवन में कि हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, और ये सब तेरी महाकरुणा का फल है। और प्रत्येक भोर को हमारे जीवन में तेरी करुणा नहीं होती जाती है प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारा भला परमेश्वर है, और हर भली वस्तुओं से हमें तू तृप्त करता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम सबों को प्रभु जी, तूने ऐसा मन दिया प्रभु परमेश्वर कि हम तेरे चरणों के पास आने पाते हैं। और प्रभु परमेश्वर हम धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर कि तू अपने वचन की प्रतिज्ञाओं को हमारे के जीवन में पूरा करता है। तू आप ही कहता है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम सबों को संभाल करके रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु जी इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी हम लोग अपने अपने घरों में होकर के भी प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों की हम लोग संगति कर पाते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी आज की इस आराधना को तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। तू कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और तेरी इस प्रतिज्ञा के लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज की इस आराधना में प्रभु जी तेरी स्तुति के गीतों को गाते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे वचनों में से सुनते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना कर सकें, तेरे वचनों को सुने प्रभु जी, और हम सबों को वचनों को सुनने के कान दे, उसको ग्रहण करने का हृदय दे, और वचन जैसा कहता है वैसा समझ सके, और उसके अनुसार हम लोग चल सकें, ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। सारी बातों के लिए आदर और महिमा हम तुझे देते हुए इस आराधना को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हमारे लिए आराधना का समय है, और इस समय हम लोग वर्शिप टीम के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करें। और परमेश्वर आत्मा है, और वो चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और इस समय डॉक्टर जेसिका और उसकी पूरी टीम को हम लोग स्वागत करते हैं, और उनके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। जहाँ कहीं भी हैं हम लोग अपने होठों को खोल करके तालियों को बजाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। आइए हम लोग प्रभु की स्तुति के लिए रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 88 को गाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा तुझे याद करूंगा। इस जीवन भर मैं सदा तुझे याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु की आराधना में और आगे बढ़ेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। और रिवाइवल सॉन्ग से 472 और नए में 779, पुराने में 472। आराधना में है छुटकारा, सभी लोग जानते होंगे। आराधना में है चंगाई। देखते हैं हम लोग बाइबल में, जैसे पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे और आधी रात के समय वे लोग भजन गा रहे थे और उनके बंधन खुल गए। उस दुख के समय में भी वे लोग स्तुति आराधना कर रहे थे। आइए आज हम जितने भी कष्ट में हैं, परेशानी में हैं,
हम लोग प्रभु को और ज़्यादा आराधना दें, और ज़्यादा स्तुति दें, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। छुटकारा आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम लोग प्रभु की आराधना में और भी आगे बढ़ेंगे और महिमा देंगे। वचन कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, उसके आंगनों में स्तुति करो, 10 तार वाले बाजे बजाकर उसकी स्तुति करो। आइए हम लोग प्रभु की स्तुति के लिए रिवाइवल सॉन्ग से 520 को गाएंगे। सॉन्ग नंबर 520। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। सागर, सागर दया का तू है,
चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार आज हम लोग भिन्न भिन्न जगह से प्रभु की आराधना के लिए जुड़े हुए हैं और हमारे मध्य में अपने वायदे के अनुसार प्रभु की उपस्थिति है। आइए परमेश्वर के वचनों को हम लोग थोड़ी देर अध्ययन करते हैं। एक बार की बात है, अमेरिका में एक महिला रहा करती थी। उसका नाम हैती ग्रीन था। उसकी मृत्यु 1916 ईस्वी में हो गई और मृत्यु के पश्चात अपने पीछे उसने लगभग $100 मिलियन की संपत्ति वो छोड़ गई। लेकिन उसके बारे में बताया जाता है कि वह बिना गर्म किए ही ओट्स खाती थी, क्योंकि उसका विचार था कि गर्म करने में खर्च आता है। उसका बेटा जब छोटा था तो पैर में उसको कुछ परेशानी हो गई और फ्री इलाज कराने के लिए वो बहुत जगह गई और इसी चक्कर में देर हो गया और जीवन भर वह लंगड़ा ही रह गया। उसकी बात जरा पागलपन की तरह लगता है। जो बेशुमार दौलत की मालकिन हो और कंगालों की तरह जिए,
एक भिखारी की तरह मरे, जबकि उसके उपयोग के लिए उसके कदमों में अपार धन और संपत्ति हो। उसने जीवन भर उस धन का कोई उपयोग नहीं कर पाया और ऐसे ही गरीबी दशा में मर गई। बिल्कुल यही बात आज अनेक मसीहों के लिए सार्थक पाया जाता है। अनेक मसीहों के जीवन को देख करके हम लोग ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि मसीह यीशु में हमारे लिए बेशुमार आशीषों का प्रावधान है। इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। इतना सब कुछ होते हुए भी इनमें से अधिकांश आशीषें उपयोग किए बिना बेकार ही रह जाती है। ये आशीषें तो अच्छी है, पर जीवन में इन आशीषों को कभी देख नहीं पाते हैं या उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप वे आजीवन निराशा और मायूसी में अपना जीवन बिताते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन आशीषों को या आत्मिक धन को जान सकें। और नए नियम में एक पुस्तक विशेष रूप से इन आशीषों का वर्णन करता है और वह पुस्तक है इफिसियों की पुस्तक। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य जो इसमें हम लोग पाते हैं वो ये है, वो लिखा हुआ है इफिसियों 1:18 में, कि हम यह जान सके कि बुलाने वाले से कैसी आशा होती है और पवित्र लोग में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस अमेरिकन महिला हैती ग्रीन की तरह बन जाएं और एक तरफ परमेश्वर ने हमें बेशुमार आशीषें प्रदान की है, दूसरी तरफ हम उन चीजों से रहित और आत्मिक दरिद्रता का जीवन व्यतीत करें। आइए कुछ दिनों तक हम इस पुस्तक में से कुछ विशेष बातों का अध्ययन करें और कुछ दिनों तक उन खजानों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे कि उस खजाने को हम लोग ढूंढ निकालेंगे। लेकिन इस हेतु इससे पहले कि हम उसके गूढ़ बातों की तरफ जाएं, ये हम लोग आज विशेषकर कुछ आवश्यक जानकारी हासिल कर लें इस पुस्तक के संबंध में। सबसे पहले इस पुस्तक का लेखक, जो कि 1 अध्याय का 1 पद में लिखा हुआ है, उस पद के अनुसार पौलुस ही इस पुस्तक का लेखक है, जो तरसूस का रहने वाला था और एक समय वो साउल के नाम से प्रसिद्ध था और वह कलीसिया का सताने वाला था, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से लेकर 2 पद में हम लोग पाते हैं। वो कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन अद्भुत रीति से प्रभु के साथ उसकी मुलाकात हो गई ये दमिश्क के रास्ते पर, और उसका दर्शन मिला, उसका जीवन बदल गया और कलीसिया का सताने वाला व्यक्ति और कलीसिया के लिए काम करने लगा। और परमेश्वर की जैसे पौलुस अपने बारे में गलातियों के पत्री 1 अध्याय का 1 पद में लिखता है कि वो परमेश्वर का प्रेरित है और ये प्रेरिताई उससे खुद नहीं मिला, ना ही खुद उसने लिया, यह उसका चुनाव नहीं था, लेकिन यह प्रेरिताई दरअसल परमेश्वर की ओर से था। गलातियों 1 अध्याय का 1 पद में लिखा है कि पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा जिसने मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। यानी परमेश्वर की ओर से प्रेरित शब्द का अर्थ होता है एक विशेष अभियान के लिए या मकसद के लिए या उद्देश्य के लिए जिसको भेजा गया। पौलुस को परमेश्वर ने एक विशेष मकसद के लिए भेजा ताकि वो राज का सुसमाचार सब लोगों तक पहुंचे, और उसी के प्रयासों के द्वारा और उन्हीं के उस अथक परिश्रम के कारण से ही आज तक हम तक सुसमाचार पहुंचता है। आगे हम लोग पाते हैं कि उसे पता था कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, जैसे इफिसियों 3:8 में वह लिखता है कि यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार में पौलुस को पतरस को यहूदियों के लिए सुसमाचार माने यहूदियों का प्रेरित माना जाता है कि उनके लिए वो सुसमाचार सुनाया। और पौलुस जैसा खुद भी कहता है कि मुझे अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने भेजा, अन्य जातियों के लिए वो प्रेरित
का काम उसने किया। और उसने जिस अधिकार के साथ, जिस सामर्थ्य के साथ प्रभु के सुसमाचार को सुनाया, लोगों तक पहुंचाया, और वो अधिकार और सामर्थ्य परमेश्वर के आगम्य धन पर वो आधारित था, उस पर बेस्ड था। तो पौलुस को सबसे पहले एक सवाल आता है, किसने उसको इफिसुस में लाया? प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 19 से 21 तक में हम लोग पाते हैं कि वो सुसमाचार सुनाते हुए इफिसुस को पहुंचा और उनको वहां छोड़ा और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। ये यहूदियों से वाद विवाद करता था कि पुराने नियम की बातें, नबियों की बातें, ये सब कुछ यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए लिखी गई है, यीशु मसीह के आगमन के लिए लिखी गई है, कि मसीहा जो आने वाला है उसके लिए, और यीशु मसीह में ये बातें पूरी हो गई। जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार ना किया। यानी पहली बार पौलुस आया, बिल्कुल ही थोड़ा समय के लिए इफिसुस आया, उसके बाद वो लंबे समय के लिए आया, यानी 2 वर्ष तक वहां पर समय उसने बिताया। ये बातें प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से लेकर 10 पद में हम लोग पाते हैं। उस समय वो अपुल्लोस के साथ आया कुरिन्थियुस में। लिखा हुआ है अपुल्लोस के बारे में लिखा हुआ है कि अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था। तो पौलुस ऊपर के देश से होकर इफिसुस को आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। यानी यहाँ पर बहुत सारे प्रभु के चेले थे और प्रभु के पीछे चलते थे, प्रभु में बढ़ रहे थे, लेकिन एक बात की कमी थी, इन्होंने कभी पवित्र आत्मा का चर्चा भी नहीं पाया था, नहीं सुना था। इसीलिए पौलुस ने उनसे पूछा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? इन्होंने कहा, हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। तब पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और जैसे ही वो लोग बपतिस्मा लिया, तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ कैसे इन्होंने जाना कि उन पर पवित्र आत्मा आया? ये लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य उनको मिली और वो लोग नबूवत करने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर के वहां पर बोलता रहा, यानी सुसमाचार के द्वारा वो यानी सुसमाचार को वो सुनाता था और पुराने नियम की बातों को सुसमाचार के द्वारा वो प्रकट करता था कि पुराने नियम की जितनी भी बातें और यीशु मसीह के संबंध में की गई भविष्यवाणियां किस रीति से यीशु मसीह पर पूरा हुआ। तो परमेश्वर के राज के विषय में वह वाद विवाद करता और समझाता रहा, परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वो लोग डिस्कस किया करते थे, डिबेट किया करते थे। तो ये बातें 2 वर्षों तक होता चला आया। तो इस रीति से हम लोग देखते हैं कि पौलुस वहां पर सबसे पहले थोड़े समय के लिए आया, फिर 2 साल तक रहा और इसके बाद फिर वहां पर आया करता था। जैसे प्रेरितों के काम 20 अध्याय में भी इसके बारे में हम लोग पाते हैं कि वहां मिलेते नाम का टापू था, वहां पर और भी पुरनियों से मिला करता था और उनके पास आया करता था। लिखा है, और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में
पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। तो इस रीति से पौलुस दरअसल प्रभु के राज का सुसमाचार सुनाने और केवल उतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज के भेदों को वो प्रकट करता था कि प्रभु परमेश्वर के पीछे चलने से हमें क्या क्या बातें विरासत में मिलती है, इन चीजों को वो प्रकट करता था। इस पत्री के लिखे जाते समय पौलुस रोम में अपने मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रहा था। जिस समय ये पत्र लिख रहा था इफिसुस को, उस समय वो रोम में था, उसको पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था और अपने मुकदमे की सुनवाई का इंतजार में था। ये बातें इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 1 पद, 4 का 1 पद, 6 का 20 पद, इनमें हम लोग इसके संबंध में पाते हैं। यह पत्री उसी लगभग में लिखा गया जब कुलुसियों, फिलिपियों और फिलीमोन को भी लिखा गया था। लगभग 60 से 62 ईस्वी के बीच में, कई लोगों का मानना है कि ये 61 ईस्वी में उसने इस पत्री को लिखा। इस काल के संबंध में संक्षिप्त रूप से हम लोग इसका वर्णन प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय का 30 से 31 में हम लोग पाते हैं। तो इस पत्री को उसने किन को लिखा, ये एक सवाल है। तो ये ओरिजिनल रूप में उसने इफिसुस में रहने वाले संतों को संबोधित करके लिखा। इस पत्र को पाने वालों को उसने संत कह करके संबोधित किया। तो इस संसार के डिक्शनरी के अनुसार संत शब्द का अलग अर्थ है कि जो बिल्कुल इस दुनिया से विरक्त हो गया, या तो फिर जो कुछ भी गलत काम नहीं करता है, जो बिल्कुल पवित्र है, ऐसे लोगों को। लेकिन यहाँ बाइबल के अनुसार संत शब्द का अर्थ है कि सेट अपार्ट, अर्थात जिन्हें एक विशेष काम के लिए अलग किया गया। तो प्रभु के चेलों को, प्रभु के लोगों को दरअसल परमेश्वर ने अपने काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए उसने अलग कर लिया है। तो इसलिए संत यानी अलग किए गए लोग, इससे संबंधित शब्द जो प्रयोग किया गया है बाइबल में वह है पवित्र किए गए, जिसका अर्थ है अलग किए गए। संत का अर्थ भी है अलग किया गया, और पवित्र किए गए उसका भी अर्थ है सेट अपार्ट, एक विशेष उद्देश्य के लिए। जैसे उदाहरण के लिए मूसा के मिलाप वाले तंबू में बहुत सारे सोना, चांदी, पीतल के बर्तन होते थे और उनको पवित्र किया जाता था। पवित्र का अर्थ ये नहीं कि उसमें कभी भी गंदगी नहीं होता था। कई बार उपयोग के दरमियान गंदगियां आती थी, उसको फिर साफ कर दिया जाता था। लेकिन ये सेट अपार्ट यानी पवित्र किए गए, यानी केवल मिलाप वाले तंबू में ही इनका उपयोग होगा, दूसरा जगह इसका उपयोग नहीं हो सकता है। ठीक वैसे हम मसीही भी जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अलग किए गए लोग हैं, चुने गए हैं। इसलिए हमारे जीवन के द्वारा कोई और प्रकार की अनुचित बातें नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हम अलग किए गए लोग हैं। यह पत्र उनको लिखा गया जो विश्वासीगण इफिसुस में रहते थे। यानी कुछ आरंभिक लेखों में हम लोग इफिसुस शब्द का वर्णन नहीं पाते, जिसके कारण कई लोग इसके संबंध में कई सवाल करते हैं। किंतु इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड का अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि पौलुस ने इस पत्र को इफिसियों और कुछ अगल बगल के जगहों पर रहने वाले विश्वासियों को भी लिखा। तो इस रीति से ये इफिसुस की पत्री के बारे में हम लोगों ने कई बातों को सीखा, और जिनको ये पत्र लिखा गया उनके बारे में पौलुस ने कहा मसीह में विश्वास योग्य, यानी मसीह में विश्वास योग्य लोग जो फेथफुल थे, जो विश्वास योग्य थे, उनके बारे में पौलुस ने लिखा। यह शब्द उस समय के विश्वासियों की क्वालिटी, मैंने उनके जीवन के क्वालिटी को दर्शाता है।
ये विश्वास योग्य, यानी दे वेर फेथफुल डिसाइपल्स, उनकी जीवन की क्वालिटी को दर्शाता है कि प्रभु के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने बुलाहट के प्रति, अपने कार्यों के प्रति ये लोग फेथफुल हुआ करते थे। वे मसीह में विश्वास योग्य थे, उन्हें अपने उद्धार की पूरी निश्चयता थी। आइए, आज हर एक विश्वासी के अंदर में इस बात को होने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो उद्धार की निश्चयता होने की आवश्यकता है। तो आज जितने आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस ऑनलाइन आराधना में, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको उद्धार की निश्चयता प्राप्त है? क्या आप विश्वास योग्य जीवन जीते हैं? केवल प्रभु के साथ ही नहीं, लेकिन जहां जहां आप काम करते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, वहां क्या आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं कि नहीं? ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, क्या वहां पर आपको एक विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में जाना जाता है कि नहीं? तो दूसरे अर्थों में वे सच्चाई के साथ खड़े रहने, स्थिर रहने में भी विश्वास योग्य थे। ये बातें हम लोग रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 3 में भी हम लोग पाते हैं कि सच्चाई के साथ कई बार हमारा भी रोज दिन के जीवन में कई एक डिसीजन को हम लोग लेते हैं। कभी कभी हम लोग अपने सीनियर को खुश करना चाहते हैं, कभी अपने कलीग्स को खुश करना चाहते हैं, कभी कभी गलत चीजों का हम, चूंकि हमारे मित्र ऑफर कर रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जगह हमारा विश्वास योग्यता की कमी दिखाई देती है। इसलिए आइए, कोई खुश हो या नाराज हो, लेकिन हमेशा सत्य के साथ, सच्चाई के साथ खड़ा रहना हमारा चुनाव होना चाहिए। हालांकि उन्हें बाद में प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय में हम लोग पाते हैं, इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की तरफ से डांट भी मिला। ये प्रेरितों के काम में। तो यहां पर प्रभु ने उनसे क्या कहा, मैंने प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब स्वर्ग चला गया, उसके बाद यूहन्ना को उसने दर्शन दिया और उससे कहा, इफिसुस की कलीसिया को यह लिख, और उससे क्या लिखवाया कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यानी ये लोग, इफिसुस की कलीसिया के लोग प्रभु से प्रेम रखते थे, लेकिन पहला सा प्रेम परमेश्वर चाहता है। आइए, आजकल हम लोग मसीह कहलाते हैं, संभवतः बड़ी बड़ी पाप में, गलत कामों में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु के सामने कभी कभी प्रभु का वो वाला सवाल जो इफिसुस की कलीसिया को कहा गया कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने प्रभु से पहला सा प्रेम तो छोड़ नहीं दिया। हम प्रभु के पास, प्रभु के साथ चलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कितने हम समर्पित हैं, उन शुरू के दिनों की तरह, आरंभ के दिनों की तरह। तो यह हमारे लिए एक सवाल है, और उन्हें चेतावनी भी मिली कि पहला सा काम कर। हम लोग जब पहली बार प्रभु के पास आते हैं, हम इस सांसारिक जीवन से को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, बड़े एक्साइटेड, बड़े जोशीले, बड़े यानी फर्म जीवन जीते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके कई बार हमारे जीवन में समझौतावादी नेचर आने लगता है और हम लोग समझौता करने लगते हैं। लेकिन आइए, इस इफिसुस की कलीसिया के संबंध, इफिसुस की पत्री के बारे में हम लोग कुछ सप्ताह तक हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इसमें 1-2 चीजों को हम लोग देखेंगे। आइए, परमेश्वर हमसे विश्वास योग्यता चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने उद्धार के प्रति कन्फर्म्ड व्यक्ति हों और हम अलग किए गए हों, इस संसार के अनुसार नहीं, संसार के सादृश्य नहीं, लेकिन अलग किए हुए व्यक्ति हैं, तो उसके अनुसार हम लोग जीवन व्यतीत करें। तो पौलुस अपने पत्र में इन्हीं विश्वास योग्य संतों को अपना अभिवादन भेजता है, जो कि इफिसियों 1:2 में हम लोग पाते हैं। तो इस पौलुस के इस पत्र का या इस पुस्तक का उद्देश्य क्या था?
सबसे पहले तो जैसे हम लोग ने आरंभ में सुना कि हम जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपार आशीषों का हमारे लिए प्रावधान रखा। धन का स्रोत, उसके बारे में यह पुस्तक हमें आगाह करता है। वे सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर से आते हैं। जैसा कि बताया गया है कि हमारे पास उस धन के परिणाम के अनुसार आते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के धन के परिणाम के अनुसार आते हैं। और ये परिणाम, ये बातें परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। यानी हम उसके योग्य नहीं थे, हम उसके पाने के हकदार नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। अनुग्रह और दया में अंतर है। दया, हम किसी पर तरस खाते हैं, हो सकता है 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का हम दे देते हैं, लेकिन यदि कोई हमें वो चीज दे जिसके हम हकदार नहीं, जिसको हम अर्जित नहीं कर सकते और जिसको हम पा नहीं सकते, तो अनुग्रह होता है। परमेश्वर ने अपने अपार अनुग्रह हम पर किया और इन आशीषों को हमारे लिए उपलब्ध कराया। और दूसरी बात है, परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार मिला। हम उसके महिमा के लिए बुलाए गए, इसलिए उसके धन के अनुसार परमेश्वर ने दिया। तीसरी बात, परमेश्वर की दया के धन के अनुसार मिला। इफिसियों 2:27। तो इनके बारे में याकूब ने लिखा, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 17 पद में है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो इस रीति से हम लोग ने इन बातों को देखा कि इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन के लिए ये आशीषें एक अवसर बने, यानी हमारे जीवन में एक अवसर बने कि हम इन आशीषों को हम लोग प्राप्त कर सके। परमेश्वर की इन आशीषों में न केवल कुछ आशीषें हैं, लेकिन संपूर्ण आशीषें। जैसे कई लोगों का वर्णन कहना है कि 3000 आशीषों का वर्णन है, कुछ लोग कहते हैं 8000 आशीषों का वर्णन है बाइबल में। कुछ भी हो, लेकिन तमाम आशीषें यीशु मसीह में पाई जाती है। हम तो अन्य जाति थे, लेकिन गलातियों 3:29 में लिखा है, या जो कोई मसीह यीशु में है उनके लिए लिखा हुआ है कि मसीह यीशु के कारण से हम अब्राहम के संतान कहलाए और उसके सारे आशीषों के भागीदार हो गए हैं। इन आशीषों को हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये स्वर्गीय आशीषें हैं, स्वर्ग में हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन इनको हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमें ये सारी आशीषें हमारे लिए उपलब्ध करता है। दूसरी बात कि ये यीशु मसीह में ये आशीषें पाई जाती है और प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण से हम इसके हकदार हैं। मसीह में यह कथन इस पत्री में 27 बार इस्तेमाल किया गया है, यानी जो कुछ भी आशीषें हैं मसीह यीशु के द्वारा ही हमें मिलता है। यह इस बात पर जोर देता है कि केवल मसीह में रहने के द्वारा ही हम इन आशीषों के भागीदार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए आइए आने वाले दिनों में इन आशीषों से धनी हो जाए, इन आशीषों से परिपूर्ण हो जाए, इन आशीषों से भरपूर हो जाए। तो आज हम लोगों ने इफिसियों की पत्री का एक रूपरेखा देखा, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा करके प्रभु की इन आशीषों को हम लोग ढूंढ करके निकालेंगे और अपने जीवन को आशीषित बनाएंगे, अपने घर परिवार को आशीषित बनाएंगे। प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मसीह यीशु में हमारे लिए तमाम आशीषों को, अपरंपार आशीषों को हमारे लिए उपलब्ध कराया प्यारे प्रभु, और यीशु मसीह में होने के कारण हम उसके हकदार हैं। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, हम हेती ग्रीन के पर्यायवाची ना बनने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, जबकि उसके पास बेशुमार और अपार धन था, लेकिन दरिद्रता और गरीबी, मायूसी और की हालत में उसने जीवन बिताया। हम वैसा ना होने पाए, लेकिन प्रभु जी अपने रोज दिन के जीवन में
तेरे उन उत्तम उत्तम आशीषों को हम इस्तेमाल करें, काम में लाएं और तेरी महिमा करने पाएं। जितने हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए लोग हैं प्रभु, एक एक को तेरे हाथ में मैं सौंपता हूं। उनके एक एक के घर परिवार को अपनी आशीष से भर दे। एक एक की अगुवाई कर, एक एक की रहनुमाई कर, एक एक को रास्ता दिखा। और प्रभु परमेश्वर, हम मिलजुल करके तुझ में उन्नति करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। सारी बातों में सारा आदर, सारी महिमा तुझी को मिले। ये दुआ मांगते उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम लोग एक सादरी गीत गाएंगे जो कि नए नंबर में 1123 नंबर में है, रिवाइवल सॉन्ग में 1123 और पुराने में 273 नंबर में है। यीशु में जे रहेला शोभे दिना रे आनंद मनाए। सचमुच में यीशु मसीह में बहुत आनंद है। वचन में, संगति में, प्रार्थना में यीशु मसीह में आनंद है, जैसा कि हम लोग गीत गाएंगे। आइए हम लोग साध्य गीत को सब कोई ताली बजा करके स्तुति करते हुए गाएंगे। यीशु में जे रहेला शोभे दिना रे आनंद मनाए। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ ओकर परिचय शोभे के देवेला प्यार। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ ओकर परिचय शोभे के देवेला प्यार। वचन में जे रहेला शोभे दिना रे आनंद मनाए। वचन में जे रहेला शोभे दिना रे आनंद मनाए। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ ओकर परिचय शोभे के देवेला प्यार। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ ओकर परिचय शोभे के देवेला प्यार। प्रार्थना में जे रहेला शोभे दिना रे आनंद मनाए। प्रार्थना में जे रहेला शोभे दिना रे आनंद मनाए। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ ओकर परिचय शोभे के देवेला प्यार। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ ओकर परिचय शोभे के देवेला प्यार। संगति में जे रहेला शोभे दिना रे आनंद मनाए। संगति में जे रहेला शोभे दिना रे आनंद मनाए। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ ओकर परिचय शोभे के देवेला प्यार। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ ओकर परिचय शोभे के देवेला प्यार। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर तेरे पास आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु परमेश्वर। आज की पूरी आराधना में तू हमारे संग रहा प्रभु परमेश्वर। अपने वचन में से तूने हमें बोला और हमसे बातचीत किया प्रभु, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और मसीह यीशु में प्रभु जी हम जयवंत से बढ़कर हैं, इस बात के लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीष से, स्वर्गीय आशीष से तूने हमें दिया है प्रभु जी, इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम उपकारों के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया है प्रभु परमेश्वर। हर उस आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जब वचनों को हम लोग सुनते हैं प्रभु जी, वचनों के अनुसार चलने के लिए तो हमें सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हम हर एक का जीवन प्रभु जी तुझ में सुरक्षित रहे,
तेरी महिमा का कारण होने पाए। इस समय हम लोग प्रार्थना करते एक एक परिवार जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक परिवार को तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु जी, यदि किसी परिवार में लोग बीमार हैं तो उनको तू चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। यदि किसी प्रकार की आवश्यकता में है तो उनकी आवश्यकताओं को तू पूरा कर प्रभु परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हर एक के परिवार की सारी शारीरिक आत्मिक लौकिक जरूरतों को तू पूरा कर प्रभु परमेश्वर। और किसी प्रकार के नीड्स में है तो प्रभु परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए प्रभु परमेश्वर तू उनको अपने धर्म धन्य हाथ से संभाले रख प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए। इस समय हम लोग विशेष करके प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार में जहाँ छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो अपने दिल डॉल में, अपने भय भक्ति में, अपने अनुग्रह, अपने स्वास्थ्य में तो बढ़ाता ले चल प्रभु जी। जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको हर प्रकार की जवानी की बुरी अभिलाषाओं से बचा करके रख। हर प्रकार के पाप और बुराई से, शैतान की चालाकियों से तू उनकी हिफाजती कर प्रभु जी। और वो प्रभु जी जवानी के समय ही में प्रभु परमेश्वर तुझे अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करे और उनका मार्गदर्शन तू ही कर प्रभु परमेश्वर। माता पिता और बच्चों के बीच के रिलेशन को तू ठीक ठाक कर प्रभु परमेश्वर। और हर एक परिवार में प्रार्थना की वेदी हो और तुझे अपने जीवन का पहला स्थान देने पाए प्रभु जी। और हर एक परिवार के द्वारा प्रभु परमेश्वर तू अपने नाम की महिमा को तू प्रकट कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने अधिकारीगण हैं, जितने डिसीजंस मेकर हैं प्रभु जी, उनको तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। धर्म और न्याय और सच्चाई से देश का संचालन करें प्रभु परमेश्वर। और ये देश तेरा है, इस देश के लोग तेरे हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति यहाँ पर होने पाए प्रभु परमेश्वर। कोविड-19 के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब भी प्रभु जी कई लोग इस संक्रमण से संक्रमित है प्रभु जी, उनको तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर। तो अपना छिदा हुआ हाथ को बढ़ा ले, उन्हें तो छू ले और चंगाई दे। जितने डॉक्टर्स नर्सेस हैं प्रभु परमेश्वर, उनको भी अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी। और जब सेवा करते हैं उनको संक्रमण से तू ही बचाइए प्रभु परमेश्वर। और ये मसीह यीशु के नाम से कोविड-19 का प्रभाव को हम लोग निरस्त करते हैं, उसको समाप्त होने की हम घोषणा करते हैं। और प्रभु परमेश्वर इन दिनों बच्चों की पढ़ाई प्रभु परमेश्वर, बहुत लोग पढ़ाई से वंचित हो गए हैं प्रभु परमेश्वर। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है लेकिन बहुतों के पास साधन नहीं है, जिसके कारण प्रभु जी उनके लिए प्रभु परमेश्वर पढ़ाई में जो मुश्किलें हैं प्रभु जी, उसके लिए भी तो उपाय कर प्रभु परमेश्वर। स्थिति सामान्य होने पाए और क्लासेस सामान्य रूप से चलने पाए प्रभु परमेश्वर। और हर एक को शिक्षा मिलने पाए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए रोजगार का उपाय कर। और प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, उनके लिए प्रभु जी यहोवा यिरे होकर के उपाय कर प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु जी। हम लोग ने जो भी तेरे दया उपकारों को स्मरण करते हुए दान अर्पित किया है उसको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उसे शुद्ध कर, पवित्र कर, आशीषित कर, तेरे राज की बढ़ती के काम आने पाए प्रभु परमेश्वर। और सेवकाई की सारी जरूरतें पूरी की जाए और तू ही महिमा पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश को तू बड़ी आशीष दे, एक एक परिवार को तू बड़ी आशीष दे प्रभु जी। और हमारे समाज को तू आशीषित कर, तमाम बुराइयों को दूर कर। और यहाँ पर प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।